Quest Foundation presents magazine Ma Swamini Prerna. Editor Shri Ajay Sheth. Theme of this current issue is दिव्यांगजन संवेदना અને પડકારની दुनिया. दिव्यांगजन संवेदना और चुनौतियों की दुनिया. दिव्यांगजन, a world of sensations and challenges. July-August 2023. Volume number 3. Issue number 15. With this special edition, we provide an insider view of the world of Divyangjan, the specially abled. Let us together understand the sensations and challenges from their side of the story. कर्मठता से पराजित होती है अक्षमता. लेखक डॉक्टर ओम प्रकाश टाक. अभी पिछले माह ही एक विवाह समारोह में जाना हुआ. वहां आए एक रिश्तेदार ने मुझे अगले दिन फोन पर कहा, आपके बेटे को देखकर बहुत दुख हुआ. उनका यह वाक्य मेरे दिल में नश्तर की तरह चुभा. मेरा बेटा यशगीत लगभग 50% बौद्धिक विकलांगता अर्थात इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का शिकार है. लेकिन उसकी यह अक्षमता मुझे कभी बेबस और दयनीय नहीं बनाती, बल्कि हमेशा आस्था और समर्पण के लिए ही प्रेरित करती है. मुझे लगता है मेरा बेटा विकलांग नहीं, सिर्फ विशिष्ट है और हमारे जीवन में कोई दुख या अभाव नहीं है. सिर्फ कुछ चुनौतियां हैं जिनका मुकाबला हमें अनंत धैर्य और साहस के साथ करना है. कभी कभार आसपास के लोग अपनी अपरिपक्व टिप्पणियों से हमें आहत कर देते हैं, लेकिन मुझे उनकी नीयत में खोट नजर नहीं आती. सिर्फ सोच और संवेदना की कमी दिखाई देती है. यशगीत में जन्मजात कोई विकृति नहीं थी, लेकिन उसने बैठने, चलने, बोलने में सामान्य बच्चों की तुलना में बहुत अधिक समय लिया. उसके सीखने समझने की क्षमता आज भी अपने हमउम्र बच्चों से लगभग आधी ही है, लेकिन उसकी स्मृति अच्छी है. भावनात्मक रूप से वह काफी परिपक्व है. रोजमर्रा के काम खुद कर लेता है, लेकिन तर्क और हिसाब के समय कई बार उसे दूसरों की सहायता की जरूरत पड़ती है. यशगीत को हमने 8वीं तक सामान्य बच्चों के साथ अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ाया, लेकिन इन दिनों वह ओपन स्कूल से आगे की पढ़ाई कर रहा है. हम उसकी आजीविका को लेकर चिंताग्रस्त जरूर रहते हैं, लेकिन आशा भी बनी हुई है कि कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा. मेरा निजी अनुभव है कि यशगीत जैसे बच्चों के विकास के लिए कार्य करते समय अभिभावक एवं शिक्षक दोनों के धैर्य की परीक्षा होती है. सीखने की धीमी गति और सीमित बुद्धि बल इन बच्चों की प्रगति में बाधक जरूर है, लेकिन निरंतर अभ्यास एवं परिश्रम के साथ प्रेम एवं उत्साहवर्धन से इन बच्चों में न केवल आत्मविश्वास का संचार होता है, बल्कि बौद्धिक कौशल में भी वृद्धि होती है. मेरा विचार है कि विकलांगता न किसी तरह का अधूरापन है, न यह अभिशाप है, बल्कि ये तो ईश्वर प्रदत्त अस्तित्व की स्वीकृति है और अपनी सीमा को सामर्थ्य में बदलने का स्वर्णिम अवसर है. 21वीं सदी का समय विकलांग एवं दिव्यांगजनों के लिए निराशा और अकर्मण्यता का समय नहीं है, और न ही यह स्वयं को निर्बल और असहाय मानकर बैठने का समय है. यह समय रचनात्मकता और नवोन्मेष से भरा है. यह इतिहास में पहली बार हुआ है कि दिव्यांगजनों के अधिकार एवं पुनर्वास को वैश्विक स्वीकृति मिली है. इनकी सेवा में आज अनगिनत सरकारी और गैर सरकारी संगठन सक्रिय हैं. शिक्षण प्रशिक्षण की बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध है. आत्मनिर्भरता के नए अवसर सुलभ हैं और सूचना प्रौद्योगिकी के प्रसार ने इन सभी सुविधाओं और संभावनाओं को विपुल बना दिया है. आज आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि दिव्यांगजनों की सेवा में सक्रिय सेवा प्रदाता संगठनों का विस्तार छोटे शहरों एवं गांवों तक किया जाए. पिछले 1 दशक में देश में विमंदित एवं ऑटिज्म के शिकार बच्चों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है. वृद्धि की यह रफ्तार अगले कुछ वर्षों में और तेज होगी. ऐसे में जरूरी है कि शिक्षा एवं चिकित्सा के क्षेत्र में सक्रिय सभी सरकारी एवं निजी संस्थाओं को इन विशेष बच्चों के प्रति जिम्मेवार एवं संवेदनशील बनाया जाए और इनके दायित्व को वैधानिक दायरे में लाया जाए. आज दिव्यांगजनों के लिए सुरक्षा एवं स्वाभिमान दोनों बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए
ऐसी नीतियां और कार्यक्रम बनाए जाने की जरूरत है जो इनकी आत्मनिर्भरता एवं पुनर्वास की व्यवस्था को सुनिश्चित कर सके। विश्व में ऐसे अनेक दिव्यांग विकलांग व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने अपनी अपंगता को अनदेखा कर ऐतिहासिक एवं दुनिया को चकित कर देने वाले कार्य किए हैं। सच पूछिए तो ये ही व्यक्ति मानव जाति के सच्चे आदर्श हैं जिनसे हम जीवन के मूल्यवान पाठ पढ़ और सीख सकते हैं। इस संदर्भ में मुझे प्रायः प्रख्यात साहित्यकार एवं आलोचक डॉक्टर रघुवंश का स्मरण आता है। वे दोनों हाथों से अपंग थे, इसलिए उन्होंने 8 वर्ष की आयु तक केवल पढ़ना ही सीखा था। लेकिन मैं किसी से कम नहीं हूं, इस भाव से आंदोलित और प्रेरित होकर उन्होंने जद्दोजहद करते हुए कोशिश कर करके पैर की उंगली में कलम फंसाकर लिखना सीख लिया। जिन लोगों ने रघुवंश को तेजी से पैर से लिखते देखा है वे कभी उस दृश्य को विस्मृत नहीं कर पाएंगे। उन्होंने पैर से लिखते हुए ही सारी परीक्षाएं उत्तीर्ण की और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी साहित्य के आचार्य बने। उन्होंने मानव पुत्र ईसा जैसी पुस्तक लिखकर ईसा की करुणा, दया और क्षमा की भावना को भारतीय परिप्रेक्ष्य में समझाया। डॉक्टर रघुवंश ने अपने जीवन में अनेक पुस्तकें लिखी। उन्होंने कभी अपने आप को अपंग नहीं माना और रोजमर्रा के काम से लेकर लेखन कार्य अपने पैरों से ही करते रहे। जब वे घर में लेखन कर रहे होते तो पृष्ठ भर जाने पर पत्नी आकर पृष्ठ पलट देती थी। कैसी साधना थी उनकी। रघुवंश ने जितना कार्य किया उतना वे भी नहीं कर सकते जिनके पास सक्षम अंग हैं। उनके साथी सहचर मानते हैं कि रघुवंश के पास सुदृढ़ मन और दृढ़ संकल्प शक्ति थी। इसी से उनमें आत्मविश्वास आया और वे अपनी अक्षमता को पराजित कर सही मायनों में कर्मयोगी सिद्ध हुए। जीवन में चाहे कितनी कठिनाइयां आए, लेकिन अंत में विजय जिजीविषा की ही होती है। इस बात को रघुवंश ने चरितार्थ करके दिखा दिया। आज वे संसार में नहीं हैं, लेकिन उनकी साधना और उनका जुझारूपन लाखों दिव्यांग एवं विकलांग जनों को प्रेरित कर रहा है। परमात्मा की कोई भी कृति न निरुद्देश्य होती है और न निष्फल होती है। परमात्मा की देन में न कोई सीमा होती है और न उसकी रक्षा में कभी क्षीणता आती है। ध्यान रहे, दिव्यांगजन परमात्मा की अपूर्ण कृति नहीं है। अपूर्णता तो अकर्मण्यता और आत्महीनता से आती है। यदि विकलांग एवं दिव्यांग जनों के जीवन में कर्मठता एवं आत्मविश्वास है तो विश्व की कोई भी शक्ति उन्हें पराजित नहीं कर सकती। Love the vibe? Explore such interesting podcasts at www.questfoundation.org.in.